ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, इस साल प्रदोष व्रत जो कि 2024 का पहला प्रदोष व्रत होगा, वह किस दिन मनाया जाएगा, पूजन का जो शुभ मुहूर्त क्या है, संध्या को पूजन जो हम करते हैं उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या है प्रदोष व्रत का महत्व, यह सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, साल 2024 का पहला प्रदोष व्रत है वह 9 जनवरी को रखा जाएगा। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दिन शास्त्रों में बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। हालांकि इस त्योहार को देश के दक्षिणी भागों में प्रदोषम के नाम से भी जाना जाता है और ऐसे में जो भी साधक इस दिन माता पार्वती जी और शिव जी की विशेष आराधना करते हैं, उनके ऊपर भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रदोष व्रत का कितना ज़्यादा महत्व है। यह सभी हमारे जन्म जन्म के हर पाप को धोने में, काटने में हमारी सहायता करता है और हम अगर जीवन भर अगर संकल्प लेते हैं प्रदोष व्रत रखने का, तो हमें शिवलोक की प्राप्ति भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस साल का जो पहला प्रदोष व्रत है मंगलवार को है, जिसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है और इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है इस दिन को। और शुभ दिन पर आप जानते ही हैं, भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से भक्तों की जो भी इच्छाएं होती हैं वह लगभग पूर्ण हो ही जाती हैं। और भौम प्रदोष व्रत पर देवताओं की पूजा करने से सौभाग्य, समृद्धि, खुशहाली आती है जीवन में। और कुछ भक्त इस दिन भगवान शिव की पूजा भगवान नटराज के रूप में भी करते हैं और ऐसा मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद माता पार्वती ने भगवान भूत भावन यानी कि भगवान शंकर को पाया था। इस व्रत को रखने से घर में समस्त तरीके के सुख जो होते हैं, सुविधाएं होती हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को करने के लिए शाम के समय भगवान शिव का विशेष पूजन किया जाता है दोस्तों। और जो प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त है वह आप नोट कर लीजिए। पांचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो है वह 8 जनवरी को रात 11:26 से शुरू हो रही है और यह समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 9 जनवरी को मंगलवार रात 10:18 पर। और इसी वजह से यह प्रदोष व्रत है वह मंगलवार के दिन रखा जाएगा और भगवान शिव की पूजा आराधना इसी दिन की जाएगी। तो इसलिए 9 जनवरी को प्रदोष का व्रत आप जो रखते हैं वह ज़रूर रखिए। और जो शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है, क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में जो हम पूजा करते हैं उसका बहुत महत्व होता है, वही हमारी मेन पूजा होती है। तो आप इसका भी समय नोट कर लीजिए। शुभ मुहूर्त है शाम को 5:13 से लेकर रात को 8 बजे तक। आप इस समय में अपनी शाम की प्रदोष काल की पूजा कर सकते हैं विधि विधान से। और इसमें दोस्तों कुछ नियम भी होते हैं। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा करने के लिए शाम का समय सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए शिव भक्त जो होते हैं भौम प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, इसके बाद मंदिर को साफ करें, उसके बाद सब परिवार आप प्रतिमा स्थापित कीजिए शिव परिवार की, उसके समक्ष दीपक जलाइए और संकल्प लीजिए कि आप रोज व्रत रख रहे हैं और यह आपका संकल्प है। इसके बाद आपने भगवान की फूल, मिठाइयाँ, फल अर्पित करके, दीपक अर्पित करके शिव जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो वह कर लीजिए। उसके बाद आरती कर लीजिए। इसके बाद आप सात्विक तरीके का जो भी आपने व्रत में आपने भोग लगाने के लिए जो भी सात्विक भोग बनाया, चाहे वह हलवा हो, चाहे वह खीर हो, तो आप वह अर्पित कीजिए। और उसके बाद अगर आप शाम के समय व्रत को खोलना चाहते हैं तो प्रसाद स्वरूप में जो आपने प्रसाद बनाया है वह आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन आपने नहीं करना होते हैं। सात्विक भोजन आप करना चाहें संकल्प के अनुसार तो वह कर सकते हैं, लेकिन नमक का आपने सेवन नहीं करना होता है। फलाहार का अगर आपने संकल्प लिया तो फलाहार आप कर लीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप शिव बाबा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। प्रदोष व्रत बहुत ही महान व्रतों में से एक व्रत है
जिसको करने से आपके सभी कष्ट, सभी आपके जो पाप होते हैं वह सभी मिट जाते हैं, चाहे वह इस जन्म के हों चाहे पिछले जन्म के हों। और जब आप लगातार निस्वार्थ भक्ति से आप जब यह व्रत रखते हैं तो आपको जो है शिवलोक की प्राप्ति भी हो सकती है दोस्तों। तो आप सभी को यह व्रत पहला 2024 का व्रत बहुत बहुत आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।